नमामि बाबा भयम भयानाम। आर्थिक दृष्टिकोण से आनंद मार्ग में प्रारंभ से ही निम्न मध्यम अथवा मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या अधिक रही है, अतः इनका अभावग्रस्त रहना स्वाभाविक ही था। अर्थाभाव की परिस्थिति में संघ के आदर्शों का प्रचार तथा संगठनात्मक कार्यक्रम द्रुत गति से नहीं हो पा रहा था। अतः जमालपुर के मेरे प्रवास काल में ही कुछ मार्गी भाइयों ने मुझसे कहा कि हम लोग सभी मिलकर पूज्य बाबा से आग्रह करें कि वे कल्पतरु बने। जब पूज्य बाबा कल्पतरु बन जाए और हम लोगों को कुछ मांगने का सुयोग दे तो हम लोग यही मांगे कि बाबा मार्ग एवं मार्गियों की आर्थिक कठिनाइयों को कृपा कर दूर कर दे। मार्ग एवं मार्गी भाइयों की कठिनाइयों को देखते हुए मैं भी उनके विचार से सहमत हो गया। तय यह हुआ कि आज ही संध्या समय हम लोग पहले से ही मैदान में पहुँचे रहे और जब पूज्य बाबा कब्र पर बैठ जाए तो हम लोग वहां पहुँच मिलित रूप से बाबा को कल्पतरु बनने के लिए आग्रह करें। ऐसा तय हो जाने के बाद उस दिन संध्या समय नित्य की तरह मैं पूज्य बाबा के निवास पर प्रणाम करने नहीं जा सका। पूज्य बाबा के मैदान में पहुंचने से पहले ही हम लोग मैदान में पहुंच कब्र से 20 या 25 गज के फासले पर बैठ उनके आने का इंतज़ार करने लगे। पूज्य बाबा अधिकतर बाघ की कब्र पर ही बैठते थे, परंतु उस दिन वहाँ कुछ अन्य लोग पहले से ही बैठे थे। अतः हम लोगों ने सोचा कि आज पूज्य बाबा मानव की ही कब्र पर बैठेंगे। ऐसा सोच हम लोगों में से एक गुरु भाई ने टॉर्च जलाकर कई बार मानव के कब्र पर देखा, परंतु वहाँ किसी को भी बैठा नहीं पाया। हम लोगों को प्रतीक्षा करते काफ़ी देर हो गई और जब हम लोग निराश होने लगे तो फिर हम सभी उठकर उस मानव के कब्र की ओर चले। कब्र के समीप पहुँच हम सभी आश्चर्यचकित हो गए। परम पूज्य बाबा को मानव कब्र पर बैठा पाया। आश्चर्य यह कि 20-25 गज के फासले पर टॉर्च की रोशनी में भी हम में से किसी ने भी पूज्य बाबा को वहाँ बैठे नहीं देखा। मैंने पूछ दिया, बाबा कब से यहाँ आकर बैठे हैं? पूज्य बाबा ने कहा कि मैं तो काफ़ी समय से यहाँ बैठा हूँ। तुम लोगों ने बार बार टॉर्च की रोशनी मुझ पर फ्लैश कर देखा। बार बार टॉर्च की रोशनी पूज्य बाबा के ऊपर देना निश्चय ही हम लोगों के लिए अनुचित तथा अशिष्ट आचरण था। पूज्य बाबा के मुख से बार बार उन पर टॉर्च की रोशनी डालने की बात सुनकर हम सभी अपनी गलती को अनुभव कर सत्य में आ गए और हम लोगों में से किसी की फिर हिम्मत नहीं हुई कि पूज्य बाबा से आग्रह करें कि वे कल्पतरु बने। निराश तो हुए, परंतु यह सोचकर कि सब कुछ उनकी इच्छा एवं कृपा पर ही निर्भर करता है, बगैर उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है। इसी निराशा में मैं और एक गुरु भाई ने 2 दिन तक उपवास किया। तीसरे दिन रविवार होने के कारण पूज्य बाबा आश्रम में आने वाले थे, अतः मैं उपवास पर ही था कि वे गुरु भाई तैयार होकर रेलवे क्वार्टर में पूज्य बाबा के दर्शनार्थ चले गए। मैं कुछ कमज़ोरी अनुभव कर रहा था, इसीलिए मैं आश्रम नहीं गया। मेरा विचार तब तक उपवास करने का था जब तक पूज्य बाबा प्रसन्न न हो जाए, परंतु आश्रम से वे गुरु भाई बहुत उदास तथा परेशान लौटे। लौटते ही उन्होंने मुझसे कहा कि आप अब उपवास तोड़ दें। अभी मैं उनकी बातों पर चिंतन ही कर रहा था कि वे मुझसे उपरोक्त बातें कह भोजन करने चले गए। जब वे भोजन कर लौटे तो उन्होंने आग्रहपूर्वक हम पर उपवास तोड़ने का दबाव डाला। अभी मैं चिंतामग्न ही था कि क्या करूं, तब तक वे मेरे लिए भी भोजन लाए और भोजन आया देख अब श्री विंध्येश्वरी जी एवं उनके बड़े भाई पुनीत बाबू भी भोजन करने के लिए जोर देने लगे। परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो गई कि लाचार हो दुखी मन से उपवास तोड़ना पड़ा।
जब से पूज्य बाबा की शरण में गया था, तब से यह पहला समय था कि पूज्य बाबा को आग्रह करने एवं अपनी बात उनके सामने रखने में चूक गया। इस नैराश्यपूर्ण घटना के बाद काफ़ी समय तक पूज्य बाबा के सामने जाने में झिझक का अनुभव करता रहा। इस घटना के बाद पूज्य बाबा को अपने जीवन में आज तक पुनः कल्पतरु बनते नहीं पाया। यह मेरा दुर्भाग्य ही है। बाबा ही जाने कि फिर कभी जीवन में ऐसा सौभाग्य आएगा भी।